कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा से चल रहा होगा आप लोग का। तो दोस्तों अभी मैंने कुछ आपको वीडियो शेयर किया है, टाइम एंड डिस्टेंस पर बेस्ड मैंने एक वीडियो शेयर किया है ना। तो उसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ समझाने का प्रयास किया था। बेसिक चीज़ क्या होता है मैंने इस पर आपको बखूबी समझाने का प्रयास किया हूँ और वो वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, है ना। पिछले वाली वीडियो में लास्ट आपको मैंने डिस्कस किया था एवरेज स्पीड, और याद कीजिएगा मैंने आपको ये बोला था कि टाइम एंड डिस्टेंस का जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं 2-3 रूल पर बेस्ड होते हैं, जो कि मैं पिछले वाले वीडियो में ही समझाने वाला था, लेकिन टाइम ज़्यादा होने की वजह से, थोड़ा लंबा वीडियो बनने की वजह से मैं उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इस वीडियो में अभी शिफ्ट किया हूँ दोस्तों। तो आइए मैं इस कॉन्सेप्ट को आज से शुरुआत करता हूँ अभी, और इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। नई नई चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलेगा और वैसी चीज़ें जो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत रिलेवेंट होगा। तो आइए फिर देर किस बात की, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास। दोस्तों हेडिंग लगा दीजिएगा टाइम एंड डिस्टेंस। हम लोग देख रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस, ये हम लोग का टॉपिक है। देखो इसमें आपको ज़्यादा नहीं करना है, 2-3 चीज़ें हैं जो आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम चाहेंगे कि पहले वो चीज़ को आपको डिस्कस करें, फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको एग्जाम के लिए ज़रूरी होगा, मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो एग्जाम के लिए जो आपके कम से कम रिलेवेंट कंटेंट आपको हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिला सके, उन तमाम चीज़ों पर मैं आप डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। तो आइए हेडिंग लगा दीजिएगा टाइम एंड डिस्टेंस, और टाइम और डिस्टेंस में हम लोग आज देखेंगे कुछ विशेष बातें। तो देखो आपको मैंने पिछले क्लास में कहा था यह बात कि बाबू टाइम एंड डिस्टेंस का मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होता है ना, वह सिर्फ और सिर्फ 2 रूल पर बेस्ड होता है, ज़्यादातर 2-3 रूल पर बेस्ड होता है। लेकिन उसमें फर्स्ट मानते हैं हम बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस, बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे रहेगा। सेकंड मानते हैं हम लोग बेस्ड ऑन सेम टाइम, सेम टाइम, और एक थर्ड में लेता हूं बेस्ड ऑन आरएस। आरएस बोले तो रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। ये 3 रूल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए, अगर यहां से क्वेश्चन पूछेगा टाइम एंड डिस्टेंस से, तो यह 2-3 रूल जो है आपके एग्जाम्स के लिए यह कवर कर लेगा, है ना। मतलब टाइम एंड डिस्टेंस का 25% क्वेश्चन ये 2-3 रूल आपको कवर अप कर लेता है। तो आइए हम बात करते हैं आज का, जो शुरुआत करते हैं। यह कॉन्सेप्ट आज हमारा होगा बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस। हेडिंग लगा दीजिएगा बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन सेम टाइम, और नेक्स्ट डिस्कस करेंगे दोस्तों बेस्ड ऑन रिलेटिव स्पीड यानी कि आरएस। तो पहले हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस। आखिर हमें एग्जाम में कैसे मालूम चलेगा, जब प्रश्न एग्जाम पूछता है तो उतना समय होता नहीं हम लोग के पास, ठीक है, कि यह जज करे कि यह क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस है कि बेस्ड ऑन सेम टाइम है। वहाँ पर हमें कैसे जल्दी से पता चले कि यह किस टाइप में यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे बताने वाला हूँ जो आपका कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा। जैसे समझिएगा ध्यान से, अगर हम आपसे यह कहते हैं कि मान लीजिए यह मेरा घर है ना दोस्तों, ये मेरा घर हो गया, हाउस, और यहाँ हो गया मेरा ऑफिस, ठीक है बाबू। तो मान लीजिए क्वेश्चंस क्या पूछेगा कि एक व्यक्ति घर से 3 किलोमीटर पर आवर गति से जाता है, कहाँ, ऑफिस जाता है, यह ऑफिस चला गया, ठीक है दोस्तों, ऑफिस चला गया, और 2 किलोमीटर पर आवर गति से वापस आता है ना। तो उसे आने और जाने में उसे कुल 5 घंटा का समय लगा, 6 घंटा का समय लगा। तो घर से ऑफिस के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दोस्तों ये एक बात बताना मेरे को, ध्यान से समझिएगा कि इस केस में जो डिस्टेंस होगा, हम जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं, डिस्टेंस जो है डिस्टेंस ही रहेगा, वह डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर यह 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सपोज मैंने एज्यूम कर लिया कि यह 200 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, ठीक है बाबू। अगर हम 50 की या 40 की स्पीड से जा रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हम जा रहे हैं, तो 5 घंटा में हम ट्रैवल कर लेंगे। 40 × 200 5 घंटा लगेगा।
यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या कि हमारे पास जो टाइम आएगा, यहाँ पर टाइम वह 5 घंटा लग रहा है हमारा। लेकिन जब मैं वापस हो रहा हूँ तो इसका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो गया। इसका स्पीड कितना हो गया दोस्तों? 50 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो आप देखिएगा कि वापस आने में समय कितना लगेगा मेरे को? 50 रुपये 200, मतलब कितना लगेगा दोस्तों? 4 घंटा लगेगा। ये बात को समझिएगा, यहाँ पर 5 घंटा जाने में, आने में 4 घंटा लग रहा है। क्या डिस्टेंस में कोई बदलाव हो रहा है? आप ऐसे भी समझो कि स्पीड बढ़ाने या घटाने से समय पर प्रभाव पड़ता है, डिस्टेंस आपका एज इट इज रहता है, डिस्टेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप 40 की स्पीड से जाएंगे तो 5 घंटा, 50 की स्पीड जाएंगे तो 4 घंटा, लेकिन डिस्टेंस जो 200 है वह 200 ही रहेगा। इसका कहने मतलब यह हुआ कि दोस्तों यह क्वेश्चन में जज करने का प्रयास करो कि आखिर हम जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, वह कांस्टेंट है या नहीं है। अगर कांस्टेंट है तो हम क्या कहेंगे दोस्तों? बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस का यह प्रश्न है। अब मैं इसको समझाने का यह थोड़ा सा काम करता हूं, आपको समझिएगा। मैं आपको कहा गया कि देखो जी, यह आपका डिस्टेंस हो गया, हमारा डी हो गया, ठीक है दोस्तों। हम आपसे यह कहेंगे कि मान लीजिए हमारा यहाँ स्पीड हो गया इसका S1 हमारा स्पीड हो गया। अब S1 के स्पीड से मैं जा रहा हूं तो यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है मेरा? T1 लग रहा है। देखो, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है दोस्तों कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना। अगर कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लिए, है ना, तो क्वेश्चन आप बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पा रहे होंगे, इसमें कोई दो मत बात नहीं है, आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट को मैं बिल्डअप कर रहा हूँ, उसको समझिए ध्यान से। अगर दूरी अगर समान होगा उस केस में हम क्या करते हैं, ये बात को समझिएगा। अगर हमारा स्पीड S1 है, T1 मेरा समय लगा, तो यह जो डिस्टेंस बनेगा दोस्तों हमारे पास D1, जो डिस्टेंस बनेगा वह क्या बनेगा? S1 इंटू T1, यह बनेगा। अगर मैं यहां से वापस आ रहा हूं, मेरा स्पीड है दोस्तों S2, टाइम लगा T2, तो उस केस में भी डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों? S2 इंटू T2, यह होगा हमारा। यानी कि दोनों ही अवस्था में आप देख पा रहे होंगे यह D क्या हो गया? आपका कांस्टेंट टर्म है, डिस्टेंस हमेशा यहां पर समान लिया जा रहा है। देखो, स्पीड बढ़ा रहे हैं, घटाने से स्पीड कुछ भी रहेगा, टाइम में प्रभाव पड़ेगा, डिस्टेंस आपका एज इट इज रहेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, आपको ध्यान से लिखिएगा। अगर मैं 40 की स्पीड जा रहा हूं तो 40 × 200, 50 की स्पीड से जा रहा हूं तो 50 × 200, ये 200 ही आ रहा है, डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, सिर्फ टाइमिंग में चेंज जा रहा है। तो उसी प्रकार से मैं जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूं वह कॉन्सेप्ट आपका इस प्रकार से है कि अगर हमारा स्पीड S1 है, टाइम लगा T1, तो डिस्टेंस क्या होगा हमारा? S1 इंटू T1, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा स्पीड है S2, टाइम लगा T2, तो डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों? S2 इंटू T2। अब उस केस में अगर आप बात करें तो यहां पर हमारा यह टर्म क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। तो मैं दोस्तों यहां पर यह लिख सकता हूं कि S1 इंटू T1 इक्वल टू S2 इंटू T2 मैं कह सकता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह समझिएगा कि S1 अपॉन S2 बटा में T2 अपॉन T1, यह बात आपको मैं समझाना चाह रहा था और यह चीजें आपको मैंने समझाने में यहां पर उचित समझा, ठीक है दोस्तों। तो आप प्लीज इसे नोट कर ले। इससे क्या निकल कर आता है? जब अगर दूरी समान हो तो जो स्पीड का रेशियो है ना दोस्तों, वह टाइम के रेशियो का ठीक उल्टा होता है, या स्पीड के रेशियो का ठीक उल्टा क्या होता है? टाइम के रेशियो। मैं इस प्रकार से कह सकता हूं दोस्तों। यह किस प्रकार से बना आप इसे देख पा रहे होंगे। अब अगर मैं यहां पर यह कहता हूं, जैसे सपोज कि हमारे पास स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो है सपोज x:y, तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा दोस्तों? y:x। बस यही चीज आपको मैं समझाना चाह रहा था कि स्पीड का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, या स्पीड का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा? टाइम, या टाइम का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा? हमारा स्पीड हो जाएगा। एक कब होगा? जब हम यह कहें कि डिस्टेंस बराबर होगा। जब डिस्टेंस बराबर होगा उस केस में हमारा स्पीड के रेशियो का ठीक उल्टा क्या होगा दोस्तों? टाइम का रेशियो, या टाइम का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? स्पीड के रेशियो। मैं इसे इस रूप में यहां पर कह सकता हूं। अगर ये चीजें अगर इस प्रकार से दिया हुआ हो, जैसे स्पीड हमारा यहां पर दोस्तों, स्पीड हमारा यह x है, y है और यह z है, इस प्रकार से है, यह स्पीड हो गया।
तो इसका टाइम कितना हो जाएगा हमारा 1/x, 1/y एंड 1/z। प्लीज ये दोनों बात को आप मेंशन कर लीजिए कॉपी में, ताकि आपको इस चीज पे याद रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको यहाँ पर यह सीखने को मिला कि जब हमारा डिस्टेंस समान होगा, डिस्टेंस यानी इक्वल होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, तो स्पीड का रेशियो का ठीक उल्टा क्या होगा दोस्तों, टाइम का रेशियो। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा इस पर बेस्ड होगा। मैं इन तमाम चीजों पर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इस पर क्वेश्चन क्या रहेगा, मैं आपको आगे जिक्र करूंगा। या मैं ये कह सकता हूं कि अगर हमारा यहां पर स्पीड है दोस्तों और यहां पर टाइम है, ठीक है, तो अगर स्पीड का रेशियो 3/4 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 4/3। अगर ये 2/5 है दोस्तों तो यह क्या हो जाएगा 5/2 का रेशियो बनेगा। इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। अगर यह 3/7 है तो यह 7/3 हो जाएगा। मेरी बात को समझने का प्रयास करना कि मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जो स्पीड का रेशियो होगा उसका ठीक अपोजिट टाइम का रेशियो होता है। यह कैसे होता है, अब जस्ट मैंने बताया यहाँ पर। अगर ये सब चीजें आपको समझ में नहीं आ पाया, बाय द वे, या तो समझ में नहीं आएगा या तो आ गया होगा, लेकिन मैं मान के चलता हूं 1% की आपको समझ में नहीं आया, तो आप यहां पर गौर कीजिए, इसे समझिएगा। यहां पर देखिए स्पीड का रेशियो आपको क्या दिया हुआ है। स्पीड का रेशियो यहां पर आप देख पा रहे होंगे 40 है, और यह कितना दोस्तों 50 है। 40 और 50 अर्थात हम कह सकते हैं 4 और 5 है। ठीक है दोस्तों। अब रही बात यहां पर टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो यहां जो बस या व्यक्ति जो, हाँ बस मान सकते हैं, जो घर से निकल रहे हैं और यहां से ऑफिस से, मैं इसको ऑफिस समझ लेता हूं, ऑफिस। तो जो गाड़ी घर से निकल रही है उसका स्पीड 40 है, और जो गाड़ी ऑफिस से वापस आ रही है उसका स्पीड कितना 50 है। तो 40-50 का रेशियो 4-5 हो गया। अब रही बात टाइम का रेशियो, तो जो गाड़ी घर से निकल रही है वह ले रही है 5 घंटा का समय, मैं यहां पर 5 कर दिया। जो गाड़ी ऑफिस से निकल रही है वह ले रही है 4 घंटा, मैंने यहां पर 4 कर दिया। अब खुद देखिए दोस्तों कि जो स्पीड का रेशियो 4-5 है, क्या यह 5-4 हुआ कि नहीं हुआ। खुद देखिए 4-5 है तो 5-4 बना कि नहीं बना। तो यह स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो पर किस प्रकार से रिलेशन एस्टैब्लिश होता है दोस्तों, मैंने इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया हूं। मैं उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों आप सभी बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आप प्लीज इसे स्क्रीनशॉट लें, नोट करें, और साथ ही साथ यह जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है इसको आप ध्यान में जरूर रखें। तो यह हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था कि बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस पर हम किस प्रकार से यहाँ पर वर्क करते हैं। तो सेम डिस्टेंस में क्या होता है मैं पूछूंगा आपसे बाद में, कि सेम जब डिस्टेंस होगा दोस्तों तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो स्पीड का रेशियो होगा वह स्पीड के रेशियो का ठीक उल्टा क्या बनेगा, टाइम का रेशियो बन जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर? तो मैं अभी जो डिस्कस करने वाला हूं इसी पर डिस्कस करने वाला हूं। अभी जो मैं डिस्कस करने वाला दोस्तों इसी पर आपको डिस्कस करने वाला हूं, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे मैं आपको आगे चलकर समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस पर है। और साथ ही साथ यहां तक किसी बच्चों को समझने में तो कोई तकलीफ, यहां तक समझने में कोई बच्चा को कोई तकलीफ तनिक भी दोस्तों नहीं, वेरी गुड, नहीं होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि एक कॉन्सेप्ट को एक जगह इकट्ठे मेंशन कर लीजिए। तो यह कॉन्सेप्ट हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस पर एप्लीकेबल होगा। स्पीड का रेशियो अगर यह है तो टाइम का रेशियो यह हो जाएगा। स्पीड अगर 2/5 है, टाइम कितना 5/2 हो जाएगा। 3/7 है तो 3.5 हो जाएगा। यह बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगला टाइप होगा हमारा, अगला टाइप होगा बेस्ड ऑन सेम टाइम। सेम टाइम, ये दोनों मैं इसलिए एक साथ लिखवा रहा हूं दोस्तों ताकि एक जगह इकट्ठे कर लेंगे तो थोड़ा कंपेयर करने में, थोड़ा दोनों रूल में आपको आसानी महसूस होगा, है ना। दोनों रूल को कंपेयर करने में थोड़ा सा आपको इजी फील होना चाहिए, इसलिए मैं दोनों कॉन्सेप्ट को एक ही जगह आपको लिखवाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर जो बचेगा आरएस में आगे चल के उसको समझाने की कोशिश करूंगा, आरएस वाला टर्म। अब रही बात कि इसको समझते हैं बेस्ड ऑन सेम टाइम क्या होता है। बेस्ड ऑन सेम टाइम कहने का मतलब यह हुआ कि दोस्तों अगर मैं आपसे यह कहता हूं, सपोज यहां पर मान लीजिए स्थान ए हो गया और यह स्थान बी हो गया। ठीक है दोस्तों, यहां से जो बस निकल रही है, यहां से जो बस निकल रही है उसका स्पीड है s1, है ना। s1 की स्पीड से बस यहां से निकल रही है,
और यहां से जो बस निकल रही है उसका स्पीड है दोस्तों s2, ये निकल रही है s2 के स्पीड से निकल रही है। तो टाइमिंग दोनों के लिए समान रखना है, टाइमिंग दोनों के लिए समान रखना है। तो मान के चलिए कि जो बस यहां से निकली वह आपका t आवर में यहां पहुंची, है ना दोस्तों, t आवर में यहां पहुंची। तो इसका जो डिस्टेंस बनेगा अर्थात d1 जो बनेगा वह s1 इंटू टी बनेगा, यहां से यहां तक का। ठीक है मेरे दोस्तों। अब यही बस जो यहां से निकल रही है s2 की स्पीड से, ये मान लीजिए यहां पहुंची, स्पीड कितना है s2, टाइम कितना है t2। तो यहां पर d2 जो डिस्टेंस बनेगा वह हमारा होगा s2 इंटू t2, s2 इंटू t2। मैं इसको ऐसे लिख दिया, सॉरी t2 नहीं t1 कह सकते हैं ना, यह t हो गया। अब यहां से टाइम को इक्वेट कर देंगे हम लोग, चूंकि देखो टाइम अगर समान दिया हुआ है तो टाइमिंग समान दिया है तो उस केस में t1 t2 लेने की आवश्यकता हमें नहीं है। मैं ये समझाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं कि दोस्तों कई सारे बच्चों को यह समझने में बड़ी दिक्कत होता है कि या आखिर मैं कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करूं। मैथ्स में बहुत सारे बच्चों का समस्या यहाँ पर यह आती है, क्वेश्चन तो पढ़ लिया लेकिन मैं उसको स्टार्ट कहाँ से करूँ, उसको जस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको जानो कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस पर है या क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम टाइम पर है। अगर ये दोनों में अगर आप कंफर्म कर लिए तो फिर आपके लिए बड़ा आसान रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को सोल्व करना। तो मैं आपको ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि मान लीजिए एक बस यहाँ से निकल रही है, ठीक है दोस्तों, s1 की स्पीड से, टाइम लग रहा है t। तो यहाँ पहुँचने में इसका जो डिस्टेंस होगा d1 s1 इंटू टी होगा। ठीक है, जो बस यहां से निकल रही है उसका स्पीड s2 है, टाइम है t। तो डिस्टेंस कितना बनेगा दोस्तों, s2 इंटू टी, यह बनेगा हमारा। दोनों ही अवस्था में आप देख पा रहे होंगे टाइम और टाइम दोनों में क्या है, समान दिया हुआ है। अब गौर से देखिए ध्यान से दोस्तों, यहां पर हम यह कह सकते हैं कि d1 अपॉन या d1 बराबर s1 इंटू टी और d2 बराबर s2 इंटू टी का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं सपोज यहां पर और यहां पर, तो आप क्या पाएंगे, यह t और यह t क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यह t और t क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या बना, आप देख पा रहे होंगे कि s1 अपॉन s2 इक्वल टू d1 अपॉन d2। यही चीज मैं आपको लिखवाना चाह रहा था। उसमें आपने देखा क्या कि यहां पर आपने देखा यहां पर कि जो स्पीड का रेशियो होगा उसका ठीक अपोजिट टाइम का रेशियो बनता है। लेकिन दोस्तों यहां पर बात ही कुछ और निकल रहा है कि जब अगर टाइम समान होगा तो समान के केस में हम क्या करेंगे कि जो स्पीड का रेशियो होगा वही रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। हाँ, ये बराबर होता है। ये होता कैसे है, आप प्लीज इसको देख ले अच्छे से। मैंने आपको शुरुआत में ही एज्यूम करवाया है कि देखो यहां पर स्पीड s1 है बाबू, टाइम लग रहा है t, तो d1 इक्वल टू s1 इंटू टी होगा। सेम उसी प्रकार से अगर हम यह बात कहें कि यहां से जो बस निकल रही है स्थान b से, उसका स्पीड है s2, टाइम लग रहा है t, तो डिस्टेंस कितना होगा इसका s2 इंटू टी। तो दोस्तों दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया है और इक्वेट करने के बाद हमने इसको डिवाइड कर दिया एक दूसरे से। तो d1 अपॉन d2 इक्वल टू s1 अपॉन s2, अर्थात मैं सिंपली कह सकता हूं आपको कि मेरे भाइयों s2 जो स्पीड का रेशियो होगा वह डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। अगर हम यहां पर यह कहें आपसे कि बाबू आप यहां पर बताओ कि अगर समय समान है और स्पीड का रेशियो हमारे पास अगर x/y है तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो आपको बोलना पड़ेगा सर x/y ही होगा। जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस के रेशियो के समान होगा। तो यह हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था और इस पर बेस्ड कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है और काम करने का दोस्तों प्रयास करना है अच्छे से। ठीक है, अब रही बात कि मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से। सपोज कि यह होता कैसे आपने देख लिया, लेकिन एक छोटा सा प्रैक्टिकल करता हूं एक क्वेश्चन के माध्यम से। मान लीजिए दोस्तों यहां से मान लीजिए स्थान A है और यह स्थान B है। यहां स्पीड है इसका 50 किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड है दोस्तों 40 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर है। अब देखो जो बस यहां से खुल रही है वो ले रही है समय कितना, 3 घंटा। समय कितना ले रही है दोस्तों, 3 घंटा ले रही है। तो 50 या 150 किलोमीटर रहा होगा यह जो दूरी है 150 किलोमीटर रहा होगा। अब यहां से बताइएगा कि
यह बस यहां से निकल रही है 40 की स्पीड से, और ए भी ले रही है कितना, 3 घंटा ले रही है, 3 घंटा ले रही है, तो 40 दिया 120 किलोमीटर रहा होगा, बोलो हाँ या ना, 120 किलोमीटर रहा होगा। अब मैंने आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि देखो जी, यहां पर मैंने लिखा ए और यहां पर लिखा बी, ठीक है, यहां पर लिखा मैंने ए और बी लिख दिया आपको अच्छे से। यहां पर आप कर दीजिएगा स्पीड और यहां पर कर दीजिएगा डिस्टेंस। क्या अब मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि सेम आता है कि नहीं। मैंने यहां पर रखा है दोस्तों ए के लिए और यहां रखा हूं बी के लिए। तो ए से जो बस खुल रही है उसका स्पीड कितना है, 50 है। जो स्थान बी से खुल रही है उसका स्पीड कितना है, 40 है। ठीक है दोस्तों, ये बताइए अब जो बस ए से खुल रही है उसका डिस्टेंस कितना दोस्तों, 150 किलोमीटर, ये हो गया। जो बस स्थान बी से खुल रही है उसका डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर है। नोट कर लेंगे सब बच्चे। अब यहां से अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं तो आप देख पा रहे होंगे यह और यह कट जाएगा, तो हमारे पास 5 और 4 बचेगा, और यहां पर छोटा हो जाएगा 3 से। अगर मैं कट करता हूं 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, यानी कि 5/4 आ रहा है। क्या ये दोनों बराबर आया कि नहीं आया, बोलिए हाँ या ना, दोनों बराबर आया कि नहीं, और इसलिए आ गया। तो यह कैसे बनता है, किस प्रकार से काम करता है, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया हूं कि स्पीड अलग अलग लिया हूं लेकिन टाइम दोनों का समान है दोस्तों। तो जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस के रेशियो है। मैंने 2 चीज समझाया आपको। पहला बताया क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस बराबर होगा तो उस केस में क्या होगा कि जो स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट किसका क्या होगा दोस्तों, टाइम का रेशियो, या टाइम का उल्टा स्पीड का रेशियो। लेकिन जब समय समान होगा, जब समय समान होगा उस केस में स्पीड का रेशियो और यहां पर डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा दोस्तों, वह बराबर होगा। कोई समस्या किसी बच्चे को, तो अगर आपको कोई समस्या हो, किसी प्रकार का मन में ऐसा प्रश्न चल रहा हो जो आप पूछना चाह रहे हो, तो आप जरूर पूछना। और यही हमारा कॉन्सेप्ट है और इसी पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है दोस्तों। तो देखो हम लोग यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट को कवर करने का प्रयास किया हूं मैं, और यह आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी है ही है, और साथ ही साथ आपको बेसिक नॉलेज को इन्हांस करने के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों रोल को अच्छे से समझिए और समझ के इसका यूज करने सीखिए। तो अब मैं लेकर चलने वाला हूं दोस्तों इसका यूजेज। इसका यूजेज हम लोग क्या है, क्या देखेंगे यूजेज में। तो आज का जो सेशन होगा यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट सेशन में, और इसका होगा दोस्तों क्वेश्चन बेस्ड ऑन, हेडिंग लगा दीजिएगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस आज मैं जो बात करूंगा दोस्तों बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस पर ही बात करूंगा। फिर उसके बाद बात करूंगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम टाइम, और नेक्स्ट बात रहेगा हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव स्पीड, जो कि आगे मैं डिस्कस करूंगा। एक ही साथ अगर मैं तीनों का मर्ज करवा दूं तो चीजें थोड़ा सा हो सकता है ओवरफ्लो होने लगेगा। तो मैं चाह रहा हूं कि पहले आपको इसके बारे में डिस्कस करूं, इस पर क्वेश्चन करूं, देन इसके बाद मैं लेकर चलूं क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम टाइम पर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हेडिंग लगा दीजिएगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेम डिस्टेंस। अब सेम डिस्टेंस पर बेस्ड पर क्वेश्चन कैसे किस प्रकार से पूछेगा, आइए मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं, और यह एग्जाम्पल आपका रूल के रूप में भी काम करेगा। समझिएगा, जैसे मैंने आपसे यहां पर यह कहा कि एक व्यक्ति जो है, ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति x किलोमीटर पर आवर गति से, x किलोमीटर पर आवर गति से यह जाता है, कहां, B पर। यह स्थान A हो गया और स्थान यह B हो गया। x किलोमीटर पर आवर गति से जाता है, यह जाता है, चल गया, और वापस कैसे आता है, तो y किलोमीटर पर आवर गति से वापस कैसे आता है, और y किलोमीटर पर आवर की गति से आता है ना दोस्तों। अब यहां पर यह जो है दोस्तों, यह आपका डिस्टेंस है, यह क्या है आपका डिस्टेंस है। तो आने और जाने में, आने और जाने में समय मान लीजिए t लगा इसका, आने और जाने में समय कितना लगा दोस्तों, इसको t लगा। तो दोस्तों मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखो यह व्यक्ति x किलोमीटर पर आवर गति से स्थान A से निकलकर स्थान B के लिए प्रस्थान करता है, और स्थान B से y किलोमीटर पर आवर गति से वापस आ जाता है, यह वापस आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको निकालना है कि इसके घर से कार्यालय के बीच की दूरी या A से B के बीच की दूरी क्या होगी, यह चीज आपको जानना चाहिए।
तो देखो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन तरीका है, जो सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को 2-3 तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। पहले समझो क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति स्थान A से स्थान B के लिए x किलोमीटर पर आवर गति से प्रस्थान करता है ना, जबकि B से A पर वापस y किलोमीटर पर आवर गति से आ जाता है, वापस आ जाता है। यदि A से B के बीच की दूरी d किलोमीटर से है ना दोस्तों, तो यह A और B के बीच की दूरी ज्ञात करें, अर्थात d का वैल्यू निकालना है। यदि आने और जाने में कुल समय कितना लग रहा है, इसका t आवर्स लग रहा है। यह हमारा कॉन्सेप्ट है। तो आप एक बात बताना कि अगर जाने की मैं बात करता हूं, जाने में कितना समय लगा होगा, तो d बटा में x लगा होगा, बोलिए हाँ ना। अरे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आने में कितना लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन y इक्वल टू t। ये हर एक बच्चे को आता होगा काम करने के लिए। अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस कॉमन निकाल दूं तो हमारे पास आ जाएगा 1/x प्लस 1/y, और यह हो जाएगा हमारे पास t। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो डिस्टेंस हो गया, अब यह हो गया हमारे पास एलसीएम x y, यहाँ पर y और यहाँ पर x हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा t। तो आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस का जो मान होगा x y से गुना करेंगे t में, तो x y इंटू t हो जाएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा x प्लस y। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि दोस्तों डिस्टेंस अगर हम निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन पा रहा होगा, आप यहाँ पर अच्छे से नोट करके देख लीजिए। यहाँ पर आपको मैंने रख दिया t। यही कॉन्सेप्ट आपके लिए एप्लीकेबल होगा और कई जगहों पर इसका मैं इस्तेमाल करते हुए देख जाऊंगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छे से एक बार देखिए, समझिए। एक सेकेंड। कॉन्सेप्ट हमारा ये है यानी कि एक डिस्टेंस मेरे को निकालना हो तो डिस्टेंस के लिए रूल मैंने क्या बताया कि x इंटू वाई, जो स्पीड दिया है आप उसको गुना कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, और जो आने और जाने में कुल समय दिया उसको आप यूज कर लीजिए, है ना दोस्तों। ये हमारा रूल कहलाएगा। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन हमारा यह कह रहा था डिस्टेंस हमारा d था, जाने का स्पीड x था, आने का स्पीड y था, और आने और जाने मिलाकर समय कुल कितना दिया था, t दिया था। दैट इज राइट आंसर, ये आ जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा ये होगा, कुछ नहीं करना, बस डिवाइड करके काम कर लिए, ठीक है। अब इसके लिए आपको यह लिखना पड़ेगा कि जब भी डिस्टेंस की बात की जाती है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो s1 इंटू s2 बटा में s1 प्लस s2, और यहां पर टोटल टाइम मतलब आने जाने का समय, टोटल टाइम, यह आपको रखना है दोस्तों। और यही चीज आपके दिमाग में है ना रहना चाहिए। ओहो एक सेकेंड, ये चीज आपके दिमाग में सेव हो जाना चाहिए। तो एक तरीका जो आपने देखा, ये रूल मैं कैसे क्रिएट करता हूं आपके सामने है, और आप इस चीज को समझ भी पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। दूसरा तरीका मैं यूज करने वाला हूं जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, और यहां तो आपको जरूरी है, समझिएगा। जैसे मैं आपसे यह कह रहा हूं इसी कॉन्सेप्ट को, मान लीजिए A है और यह B है। जो बस A से खुल रही है उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, जो बस y से खुल रही है उसका स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। आप क्या कीजिए कि x और y कैल्शियम निकाल दीजिए, x y हो जाएगा हमारा, यह कहलाएगा हमारा डिस्टेंस। यह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। x और y कैल्शियम निकालिए, डिस्टेंस एज्यूम कर लीजिए इसको। अब डिस्टेंस को अगर मैं डिवाइड करता हूं स्पीड से तो क्या निकलेगा, टाइम। x से डिवाइड करेंगे y बचेगा, y से डिवाइड करेंगे x बचेगा। यह हमारा टाइम को शो कर रहा होगा। यह क्या शो कर रहा होगा दोस्तों, टाइम को शो कर रहा होगा। अर्थात x प्लस y यूनिट का जो मान होगा हमारे पास क्या दिया हुआ, t आवर्स। बोलिए हाँ ना, आने और जाने मिलाकर कुल समय आपको t आवर्स दिया हुआ था। तो एक यूनिट का जो मान होगा मेरे प्यारे साथियों, वह t बटा में x प्लस y हो जाएगा, ठीक है जी। ये कर सकते हैं। तो हमसे चाहिए क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस है कितना हमारा, एक्स वाई। तो एक्स वाई यूनिट का जो मान होगा हमारे पास दोस्तों, एक्स वाई यूनिट का मान वह क्या हो जाएगा, तो t बटे में x प्लस वाई इंटू एक्स वाई। यह कर देंगे। जब इसको थोड़ा अरेंज करेंगे हम लोग तो क्या पाएंगे कि एक्स वाई बटे में x प्लस वाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, t हो जाएगा। यही कहलाएगा हमारा डिस्टेंस। तो हम यह बताना चाह रहे हैं कि बाबू देखो, क्वेश्चंस को रटने का प्रयास नहीं करना है, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पर हम काम कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही है,
लेकिन प्रोसेस आप देख पा रहे होंगे, प्रोसेस में थोड़ा चेंज करने का प्रयास कर रहा हूं कि मैंने x और y कैल्सियम निकाल दिया या डिस्टेंस एज्यूम कर लिया। डिस्टेंस को मैं स्पीड से डिवाइड करूंगा, y यहाँ पर निकलेगा टाइम के रूप में और यहाँ पर x निकलेगा टाइम के रूप में। अब यह आने और जाने मिलाकर कुल समय क्या दिया हमारे पास, t दिया हुआ है। तो x प्लस वाई का मान t, तो 1 का मान t बटे एक्स वाई। डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस हमारे पास एक्स वाई है, सिंपली गुना करेंगे तो हम पाएंगे क्या कि एक्स वाई बटे में x प्लस वाई इंटू टी। टी क्या शो करेगा, आने और जाने मिलाकर कुल समय शो करेगा। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर? बिल्कुल भी दोस्तों कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो बोलेंगे सर अच्छा ये सब चीज बताना ही था आपको, तो फिर वो क्यों मुझे बताए कि स्पीड का रेशियो जो होगा उसका टाइम के रेशियो का ठीक उल्टा होता है। इसका तो कोई इस्तेमाल ही नहीं है इस्तेमाल, इसका लास्ट में मैंने इस्तेमाल करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैं आपको दे दिया। अब इस पर जो मैं ट्रिकी अप्रोच बताया हूँ, एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या बेस्ट कॉन्सेप्ट हो सकता है, मैं आपको वहां पर लेके चलने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे समझिएगा, आप ये जान रहे हो कि देखो जी यहां से यहां का डिस्टेंस d किलोमीटर है, यहां से जो बस निकल रही है उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, ये जा रही है इधर से, और जो यहां से वापस आ रही है उसका स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आवर है। आने और जाने मिलाकर कुल समय कितना दिया हमारा, t आवर्स दिया हुआ है, t आवर्स दिया हुआ है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करो। देखो यहाँ a है और यह स्थान B है, मान के चलिए यह A मैंने मान लिया और यह B मान लिया। यहाँ पर मैंने स्पीड रखा है और यहाँ पर मैं क्या रखूंगा दोस्तों, टाइम रखूंगा। कोई समस्या किसी बच्चों को? इसलिए कि स्पीड का रेशियो का ठीक उल्टा क्या होता है, टाइम का रेशियो, आपको यह पता होगा। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास दोस्तों, यहाँ पर x और यहाँ पर क्या हो जाएगा y। जो बस A से निकल रही है उसका स्पीड x है, जो बस y से निकल रही है उसका स्पीड क्या, y है। आपने जस्ट पढ़ा था सेम डिस्टेंस में कि जो स्पीड का रेशियो होगा उसका ठीक अपोजिट टाइम का रेशियो होता है। तो क्या मैं इसे y बाई एक्स कह सकता हूं, बोलो हाँ या ना, प्रेम से बोल दीजिए जय माता दी, कह सकता हूं। अब दोस्तों यहां पर समझिएगा कि हमारे पास टाइम का रेशियो यह हो गया। अब देखो आने और जाने में कुल समय कितना लगता है, तो आने और जाने मिलाकर कुल दोनों को जोड़ दीजिए तो x प्लस वाई यूनिट का जो मान होगा, x प्लस वाई यूनिट का जो मान होगा, x प्लस वाई यूनिट का जो मान होगा दोस्तों हमारे पास टाइम के रूप में t आवर्स दिया हुआ है। तो एक यूनिट का मान कितना होगा, t बटे में x प्लस वाई हो जाएगा, है ना। अब हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना होगा, स्पीड में टाइम से गुना करो। तो स्पीड इंटू टाइम क्या निकलेगा, एक्स वाई यानी डिस्टेंस निकलेगा, है ना। और एक्स वाई यूनिट का मान क्या होगा, तो एक यूनिट का मान इतना, तो एक्स वाई का मान कितना, तो टी से गुना कर दीजिए तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अर्थात आप यहाँ भी देखेंगे क्या कि डिस्टेंस का मान निकल कर कितना आ गया मेरे दोस्तों, तो डिस्टेंस का मान हमारे पास एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई और यहाँ पर क्या आ गया आपका टी आ गया। सेम चीजें आई कि नहीं आई। देखो आपको क्वेश्चंस में इतना कॉन्सेप्ट दे देंगे कि जितना आपको, है ना दोस्तों, जरूरत से कहीं ज़्यादा जो आपको चाहिए होता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको क्वेश्चन न छोटे। हो सकता है कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आपके दिमाग से स्किप कर जाए, तो 2-3 कॉन्सेप्ट अगर रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा ना कि आपका बनाने का तौर तरीका और समझ इन्हांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका, है ना। आप चाहेंगे यहाँ पर निकालने के लिए तो यहाँ भी देख सकते हो। देखो यह आपके पास क्या है दोस्तों, x है और यह y है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा एक्स वाई। जब यहाँ से भी गुना करेंगे एक्स वाई में तो सेम चीज़ आपको वही आएगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि डिस्टेंस जो हमारे पास निकल रहा है वह डिस्टेंस हमारे पास s1 इंटू s2 बटा में s1 प्लस s2 और यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, टाइम आ रहा है। तो मैं चीज़ें एक ही रखा हूँ, लेकिन बनाने का जो तरीका है दोस्तों, प्रोसेस जो है वह 3 तरीका मैंने आपको दिया है। पहला मैंने बताया आपका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है ना, वो मैंने बताया। सेकंड मैंने बताया एलसी मेथड और थर्ड मैंने बताया आपको रेशियो मेथड। तो एक क्वेश्चंस को आप 3 तरीके से बना सकते हो और यह आपके लिए बड़ा इजी होगा, ठीक है। तो यह एक कॉन्सेप्ट है और यहां पर आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहां पर, बोलिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर कोई समस्या आपको नहीं रही होगी, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं इसके इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे रहेगा।
मैं पहले जो बताया उस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सिखाता हूँ, फिर वहाँ से लेके चलूँगा इसमें और मॉडिफाई मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। लेट पहले लेट इस प्रकार से जब क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पर मैं आपको लेके चलूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो अभी आपने पढ़ा इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे एग्जाम में कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, पहले आप हम उसको देखेंगे, देन हम लोग आगे कैरी ऑन करते हैं चीज़ों को। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लेके उठाता हूँ दोस्तों यहाँ पर, और क्वेश्चंस आपके सामने होगा, और यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा हमारे पास। सॉरी गाइस, थोड़ा तबीयत सही नहीं लग रहा, क्लासेस ले रहा हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया आपका, ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है ना सबको क्वेश्चंस? गुड, वेरी गुड। एक सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। रीस्टार्ट बटन फिर से प्रेस हो गया था। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन से अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है। अब यहां से आपको दिख रहा है ना, दिख रहा होगा, ठीक है। समझिएगा, अब यह क्वेश्चन हमारे पास क्या कर रहा है, देखो यहां से क्वेश्चन इस प्रकार से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन यहां से पूछना स्टार्ट कर दिया। एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर पर आवर गति से जाता है, तय करता है, और y किलोमीटर पर आवर गति से वापस आता है, तो उसे t आवर्स लगता है, t आवर्स का समय लगता है। तो जाने और आने की तो दूरी ज्ञात करें, मतलब दूरी आपको पूछ रहा है। देखो पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या कि एक मैन या ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस विथ x किलोमीटर पर आवर, कम बैक विथ y किलोमीटर पर आवर, ही टेक्स t आवर्स, ये t आवर्स है बाबू, t आवर्स टू गो एंड कम बैक, मतलब जाने और आने में। तो फाइंड द डिस्टेंस, वह डिस्टेंस पूछ रहा है। द डिस्टेंस अभी जस्ट मैंने बताया कि डिस्टेंस बताने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। x के स्पीड से जा रहा है तो आप x y कर दो, बटा में x प्लस y कर दो, और यहाँ पर क्या कर दो, आप टाइम कर दो, यही आपका आंसर होगा। अभी मैं इतना देर से यही तो बता रहा हूँ, इतना देर से जो मैं बताया ये चीज तो मैं बताने का प्रयास किया हूँ। आप देख पा रहे होंगे जो मैंने समझाया हूँ इस पर बेस्ड जितने भी सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे वह इसी पर बेस्ड रहा होगा, है ना। तो यह कैसे बनता है अभी जस्ट मैंने बताया हूँ, कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस है निकालना मेरे को, x के स्पीड से जा रहा है, y के स्पीड से आ रहा है, x के स्पीड जा रहा है, y के स्पीड से आ रहा है, तो उस केस में कुछ नहीं करेंगे, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई इंटू टी, दैट इज राइट आंसर। और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपको काम करना होगा। कैसे होता है इसके ठीक पीछे थोड़ा जाएंगे तो आपको सारा कुछ कंक्लूजन दिख जाएगा। जो कॉन्सेप्ट था उसी पर बेस्ड आपको ये क्वेश्चन मैंने बना दिया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। यह कह रहा क्वेश्चन में क्या कि ए बॉय गोज टू स्कूल एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। एक लड़का जो है मान के चलिए घर से स्कूल जाता है, यह मान लीजिए घर है और ये इसका स्कूल है, तो जाता कैसे है वो 3 किलोमीटर पर आवर गति से जाता है, 3 किलोमीटर पर आवर गति से जाता है ना जी, 3 किलोमीटर पर आवर गति से जाता है। एक सेकंड गाइस, 3 किलोमीटर पर आवर गति से जाता है और वापस कैसे आता है दोस्तों, तो 2 किलोमीटर पर आवर गति से आता है। यह आता कैसे है, तो 2 किलोमीटर पर आवर गति से वापस आता है, यह कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। और आने और जाने में बोल रहा है इफ ही टेक्स 5 आवर्स इन ऑल, मतलब वो आने और जाने में 5 घंटे का समय लगता है। तो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज टू हाउस या स्कूल, मतलब घर से उसका स्कूल के बीच दूरी कितनी है। जब उसे आने और जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर टाइम लग रहा है इसका कितना घंटा, तो 5 घंटा लग रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने बताया है कि S1 इंटू S2, तो 3 इंटू 2, नीचे दोनों को जोड़ देंगे 3 और 2 5, समय कितना लग रहा है हमारा 5 घंटा, तो 5 5 कैंसल आउट, हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों 3 दूनी के 6 किलोमीटर। देखो ये तभी बना पा रहे हो जब आप बेसिक समझ चुके हो। मैं यहाँ पर बेसिक क्लियर नहीं कर रहा हूँ, बेसिक आपको समझा चुका पहले भी, है ना। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, स्पीड को गुना करो 3 इंटू 2, दोनों को जोड़ेंगे और टाइम जितना भी समय दिया हो आने जाने का उससे गुना करो, कट करो, 3 दूनी के 6, आंसर 6 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस जो होगा दोस्तों वह कितना होगा 6 किलोमीटर होगा।
तो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, क्या अप्रोच है, इसके बारे में आपको पहले भी समझाया हूं और अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं मैं वह समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। आइए हमारा अगला क्वेश्चन, ए मैन गोज ए सर्टेन डिस्टेंस विथ x किलोमीटर पर आवर, है ना। अच्छा, यहां पर जो क्वेश्चन दे दिया हुआ थोड़ा सा आपको, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन और देके देखता हूं। यहां पर सपोज देखिएगा, एक व्यक्ति जो है मान लीजिए यहां पर 4 किलोमीटर पर आवर गति से जाता है, 4 किलोमीटर पर आवर गति से जाता है, यह जाने का समय दे दिया आपको। ठीक है दोस्तों, और मान लीजिए आ रहा कैसे, वह 9 किलोमीटर पर आवर गति से आता है, 9 किलोमीटर पर आवर गति से आता है। ए पर्सन हु गोज फ्रॉम ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, है ना दोस्तों। डिस्टेंस आपको निकालना है, डिस्टेंस आपको यहां पर निकालना है। कोई समस्या किसी बच्चों को? यदि आने और जाने में, एक सेकंड गाइस, यहां पर आपको 9 नहीं बल्कि मैं यहां पर 5 दे देता हूं ना, ताकि आपका कटे। मैंने यहां पर दे दिया आपको 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो आने और जाने में जो समय लग रहा है वह 4.5 घंटा लग रहा है, 4.5 घंटा लग रहा है। आने और जाने में कुल समय 4.5 घंटा लग रहा है। तो पूछेगा आपका कि डिस्टेंस याद करो, यह डिस्टेंस कितना होगा यह निकालना है। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे क्रिएट करेगा, एक व्यक्ति या एक लड़का घर से या ए स्थान से बी स्थान के लिए 4 किलोमीटर पर आवर गति से जाता है, जबकि स्थान बी से स्थान ए पर 5 किलोमीटर पर आवर गति से वापस आता है। ए पर्सन हु गोज फ्रॉम ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, if he takes total for 1/2 hours, then find the distance between A and B। तो स्थान A से स्थान B के बीच की दूरी आपको निकालना है दोस्तों। तो कैसे निकालोगे? तो डिस्टेंस के लिए मैंने पहले बताया है कि 4 × 5 और 4 और 5 9 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास 4 दूनी के 8 9/2, तो मैंने यहाँ पर 9/2 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे 9 और 9 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसल आउट। तो 2 दूनी के 4 और 5 दूनी के 10, यानी कि यह जो डिस्टेंस होगा वह कितना होगा हमारा, तो 10 किलोमीटर होगा। कैसे हुआ आपने यहाँ पर देख लिया। तो जब ऐसे प्रश्न अगर यहाँ में पूछेगा तो यकीन मानिए आपसे नहीं छूटेगा, है ना। थोड़ा सा अगर काम करके जाते हैं तो नहीं छूटेगा। तो यह कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है। अब इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा आपको चेंज कर दिया, पहले इसको नोट कर लेंगे अच्छे से सब बच्चे, फटाफट नोट कर लीजिएगा सब बच्चे फटाफट दोस्तों। ओह माय गॉड, सॉरी दोस्तों। अब बात मैं करता हूं थोड़ा यहां पर इसके अगले कॉन्सेप्ट की ओर। देखो अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। ए मैन गोज ए सर्टेन डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एंड ही कम बैक्स विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। If he takes 3 hours more than to come back than go, find the distance। यह प्रश्न आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में आपको यहां पर यह कह रहा है, यह कॉन्सेप्ट को समझना है ध्यान से, कि देखो जी यह स्थान मान लीजिए A है और यह स्थान मान लीजिए B है। ठीक है दोस्तों, तो हमसे जो क्वेश्चन कह रहा है कि देखो एक व्यक्ति जो है यहां से जा रहा है x किलोमीटर पर आवर गति से जा रहा है ना, x किलोमीटर पर आवर गति से जा रहा है, और यहां पर जाने के बाद जब वह वापस आता है तो इसका स्पीड क्या होता है दोस्तों, y किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो यहां पर आपको यह थोड़ा सा आपको अंतर दे दिया है कि वह आने में जो है ना, जाने की तुलना में t आवर ज्यादा लेता है। देखिए he takes t hours more to come back than go, है ना दोस्तों। मतलब जाने में आने की तुलना में क्या ले रहा है समय दोस्तों, ज्यादा ले रहा है ना। इफ ही टेक्स टी आवर्स मोर टू कम, मतलब आने में जाने की तुलना में टी आवर ज्यादा ले रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसका डिस्टेंस को मैं डी मान लेता हूं, सपोज डी मान लिया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये हो गया और डिस्टेंस अपॉन स्पीड यह हो गया। ये देखो जाने का और ये देखो आने का, सपोज यहां पर यह है। दोनों को मुझे इक्वेट करना है, दोनों को मुझे क्या करना है दोस्तों, इक्वेट करना है।
कैसे मैं इक्वेट करूंगा? दोनों को दोनों टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, दोनों को दोनों टाइम है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर लग रहा 20 घंटा और ये लग रहा 25 घंटा, तभी ना मैं कह पाऊंगा कि देखो आने में जाने की तुलना से 5 घंटा ज्यादा लग रहा है, 5 घंटा ज्यादा लग रहा है। उस केस में क्या करेंगे? 5 इधर जोड़ेंगे कि 5 इधर जोड़ेंगे? तो 5 इधर जोड़ेंगे। तो उस प्रकार से यहाँ पर टाइम जो टी आवर ज्यादा लग रहा है तो टी हमें किधर जोड़ना चाहिए? तो टी हमें इधर जोड़नी चाहिए। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपको थोड़ा कंफ्यूज करे तो थोड़ा डिजिट मान लो कि यह ज्यादा है और यह कम है, तो दोनों को मुझे बराबर जब करना होगा तो मैं किधर जोड़ूंगा? इधर जोड़ूंगा, तब जाकर बराबर हो रहा होगा। तो उस केस में दोस्तों हमें यहाँ पर यह मालूम चल गया कि टी मुझे किधर जोड़ना था, तो टी मुझे इधर जोड़ना था। आप ध्यान से देखिएगा, मैं कह सकता हूं क्या कि डी बाई वाई माइनस डी बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी। प्रेम से बोल दीजिए जय माता दी। डी बाई वाई ये इधर आएगा तो डी माइनस एक्स हो जाएगा। टी हमारे पास बचा है वो प्लस में है तो मैंने प्लस में छोड़ दिया यहाँ पर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्या, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, तो डी को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। हमारे पास बचेगा 1 बाई वाई माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास दोस्तों? टी बचेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डी अगर रखता हूँ कॉमन तो वाई एक्स यानी कि एक्स वाई एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई हो जाएगा और यह हो जाएगा हमारे पास टी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा कि यानी कि डी का जो मान आप निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे तो डी का जो मान होगा एक्स वाई और बटे में एक्स माइनस वाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? टी होगा। तो सब कुछ वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? तो यहाँ पर जहां प्लस हुआ करता था अब यहाँ पर क्या हो गया? माइनस हो गया। कैसे हुआ? अभी जस्ट आपने देखा। कॉन्सेप्ट हमारा यह है, इसका जो डिस्टेंस होगा दोस्तों वह यह होगा कि एक्स वाई बटा में एक्स माइनस वाई इंटू टी। टी क्या हो गया दोस्तों? तो जो अंतर है समय अंतराल जिसको बोलते हैं टीडी, टाइमिंग डिफरेंस कहते हैं हम लोग इसको। क्या बोलेंगे इसको दोस्तों हम लोग? टीडी। टीडी बोले तो टाइमिंग डिफरेंस, हिंदी में समय अंतराल। लेट पहले पहले लेट इस प्रकार से अगर दिया रहेगा तो उस केस में मैं इसका यूज करता हूं। तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन को यहां से नोट कर लेंगे। मैंने समझाने का प्रयास किया हूं एक बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि आपको यहां पर समझ में आ जाने चाहिए। अगर बाई द वे ये समझ में नहीं आ पाया आपको, है ना, तो वह रूल आपके लिए बड़ा काम करेगा जो मैंने यहां पर बताया था कि देखो जी यह ए है और यह बी है, यह x किलोमीटर पर आवर का स्पीड है और यह y किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। कुछ नहीं करिए, x और y का एलसीएम निकाल दीजिए, एक्स वाई हो जाएगा। ये हमारा एज ए डिस्टेंस ग्रुप में होगा। ठीक है, एक्स वाई को डिवाइड करो x से क्या बचेगा हमारे पास y और y से डिवाइड करो क्या बचेगा हमारे पास x। ठीक है दोस्तों, तो यह जो हमारा है यह टाइम के रूप में आएगा, टाइम के रूप में यूज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टाइम, डिस्टेंस अपॉन इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल क्या निकलेगा? टाइम। तो यह देखो जाने का और यह देखो आने का। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था कि आने में जाने की तुलना में टी आवर ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब यह हो कि यह ज्यादा होगा और यह कम होगा। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि x माइनस वाई यूनिट का जो मान होगा हमारे पास टी होगा। यह बड़ा होगा, यह छोटा होगा। क्यों? क्योंकि खुद बोल रहा है कि आने में जाने की तुलना में टी आवर ज्यादा लग रहा है। तो इस केस में 1 यूनिट का जो मान होगा हमारे पास साथियों वो टी बटा में x माइनस वाई हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस है कितना हमारे पास? एक्स वाई। तो डिस्टेंस निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे? तो एक्स वाई यूनिट निकाल लेंगे, एक्स वाई यूनिट निकाल लेंगे। एक्स वाई यूनिट का जो मान होगा वह हमारे पास टी बटे में एक्स माइनस वाई इंटू एक्स वाई होगा। जब इसको अरेंज करेंगे तो हम क्या पाते हैं, ध्यान से देखिएगा कि डिस्टेंस इक्वल टू एक सेकंड गाइस, डिस्टेंस इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा अरेंज कर देता हूं। तो एक्स वाई बटे में एक्स माइनस वाई और यहां पर क्या आ जाएगा आपका टाइम, जो आपका टाइमिंग डिफरेंस था। तो यह इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। तो मैंने यहां पर 2 कॉन्सेप्ट बताया, आप चाहो तो तीसरा कॉन्सेप्ट भी आप बना सकते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट? रेशियो मेथड वाला। एक्स वाई दिया है तो वाई एक्स कर दो, वहां भी काम करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट बताया है।
एक कॉन्सेप्ट आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, घर में आप ट्राई करना थर्ड कॉन्सेप्ट के माध्यम से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह चीजें तभी इस्तेमाल करना जब आपको टाइमिंग डिफरेंस दिया हो। आप देख पा रहे होंगे, यह कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, कि ए मैन गोज ए सर्टेन डिस्टेंस विथ x किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ इट टेक्स 60 आवर्स मोर टू कम बैक देन गो, मतलब आने में जाने की तुलना में टी आवर ज्यादा लग रहा है, तो उस केस में टाइमिंग डिस्टेंस निकालना है, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का रूल मैं सामने क्रिएट कर दिया हूं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू कुछ नहीं होगा, सब कुछ वही रहेगा, नीचे सिर्फ माइनस करना है और जो टी दिखाई दे रहा है उसे आपको गुना कर देना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक रूल और लिया हूं, यह कैसे बन पा रहा आपके सामने है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। तो जो सबसे शॉर्टकट मेथड है वो आप नोट कर लीजिएगा कि डिस्टेंस अगर आपसे पूछ रहा है तो S1 इंटू S2 बटा में S1 माइनस S2 यह हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा आपका टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस समय अंतराल। बहुत सारे बच्चों को इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, टाइमिंग डिफरेंस को लेकर थोड़ा सा समस्या आ रहा होगा। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं यह होता क्या एक्चुअली में, ध्यान से देखिएगा। अगर हम आपको यह कहें, अगर मैं आपसे यह कहता हूं, सपोज मान लीजिए दोस्तों कि ऑफिस हमारा खुलने का टाइम है 8 बजे, 8 बजे ऑफिस खुलने का मेरा समय है। ध्यान से देखिए, सुनना बच्चे लोग, 8 बजे मेरा ऑफिस खुलने का समय है, ठीक है बाबू लोग। आप कोई निश्चित गति से आ रहे हो, मुझे पता नहीं कौन गति से आ रहे हो, है ना, लेकिन ऑफिस खुलने का टाइम 8 बजे था, लेकिन आप पहुंचे कितना देर में, तो 8:15 में पहुंचे, 8:15 में पहुंचे। तो आप बताना कि 8:15 में पहुंचे तो पहले पहुंचे कि लेट से पहुंचे, लेट से पहुंचे, तो 15 मिनट दोस्तों यहां से क्या हुआ, 15 मिनट आप लेट पहुंचे, 15 मिनट आपको लेट पहुंचे। यहां पर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पहुंचना था 8 बजे लेकिन पहुंच रहे आप 8:15 में, है ना। तो डांट सुनने के बाद आप बोले कि यार मेरा 15 मिनट लेट हो गया था, मैं अगली बार थोड़ा सा कोशिश करूंगा जल्दी पहुंचने के लिए, ठीक है। तो अब रही बात कि अगला दिन आप इतना सतर्क हो गए कि आपको पहुंचना था 8 बजे, लेकिन अगले दिन आप 7:50 में ही पहुंच गए, 7:50 में ही पहुंच गए, मतलब 10 मिनट पहले ही पहुंच गए। तो दोस्तों यहां से आप क्या हुआ, 10 मिनट पहले पहुंच गए, 10 मिनट पहले, पहले बोले तो बिफोर, यह बिफोर हो गया। ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअल टाइम कितना बजे था पहुंचने का, 10 बजे, सॉरी 8 बजे, लेकिन अब पहुंच रहे आप 7:50 में, तो 10 मिनट यहां पर पहले पहुंच गए। तो अब पूछेगा टाइमिंग डिफरेंस, तो टाइमिंग डिफरेंस ये वाला है कि टाइमिंग डिफरेंस जो होगा दोस्तों, यहां से यहां का जो डिस्टेंस है यानी टाइमिंग डिफरेंस है दोस्तों, यह कहलाता है हमारा टाइमिंग डिफरेंस। यानी कि यहां से 10 मिनट और यह 15 मिनट, यानी कि 25 मिनट का गैप है। यह 25 मिनट का क्या है दोस्तों, आपका गैप है। 15 इधर से और 10 इधर से, 15 और 10 कितना का, 25 मिनट का गैप, और यही कहलाएगा हमारा समय अंतराल कहलाएगा, है ना दोस्तों। तो यह आखिर किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा हिंट कर रहा हूं कि जब भी सेंटेंस में या जब भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको यह रहेगा लेट और बिफोर दोनों दिया रहेगा, है ना दोस्तों, लेट बिफोर, तो दोनों को ऐड कर देना है। लेट बिफोर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐड हो जाएगा। बिफोर लेट भी रहेगा, बिफोर प्लस लेट ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर लेट लेट है तो माइनस कर देंगे, बिफोर बिफोर है तो भी माइनस हो जाएगा। ये बात को आप नोट कर लो ध्यान से कि जब भी कोई प्रश्न में एक तरफ लेट हो रहा है, दूसरी तरफ बिफोर हो रहा है, पहले और देर हो रहा है, एक तरफ पहले पहुंच रहा है, दूसरी तरफ देर से पहुंच रहा है, दोनों को क्या करेंगे हम, ऐड करते हैं, बिफोर लेट दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन दोनों जब सेम होगा, दोनों क्या होगा दोस्तों, सेम होगा, उस केस माइनस होगा। लेट लेट होगा तो ही माइनस, बिफोर बिफोर होगा तो ही माइनस होगा। ये बात को माइंड में आप सेट कर लो, है ना दोस्तों। ये कैसे होता है जस्ट मैंने समझाने का प्रयास किया हूं, और अगर आपको और सीखना हो तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए कि हमें पहुंचना था 8 बजे यहाँ पर, ठीक है ना। आप पहुंच रहे हैं अगली एक बार कितना बजे, 8:30 बजे पहुंचे, ठीक है, 8:30 बजे पहुंचे। अगली बार पहुंचे आप कितना बजे, मान लीजिए यहाँ पर 8:15 में पहुंचे, तो यहाँ से यहाँ गैप कितना का हो जाएगा, 8:30 से, बताइए 8:30 से 8:15 मतलब 15 मिनट का गैप हो जाएगा। तो यह कहलाएगा आपका समय अंतराल कहलाएगा।
यानी क्या करना पड़ेगा उस केस में, हमें माइनस करना पड़ता है। बात समझ रहे दोस्तों? तो इस प्रकार से आपको ये सब चीजें करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको यहां ध्यान रखो कि जो मैंने आपको बताया है लेट बिफोर प्लस बिफोर लेट प्लस लेट लेट माइनस बिफोर बिफोर माइनस, ये आपको ध्यान में रखकर काम करना है। और आप इतना समझ गए, सीख गए, तो फिर आपका कोई रोकने वाला नहीं है इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। यही कहलाता है हमारा क्या, टाइमिंग डिफरेंस कहलाता है। तो आइए मैं लेके चलता हूं इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे एग्जाम में दिए जाएंगे और आपको कैसे अप्रोच लगाकर यहाँ पर काम करने का प्रयास करना है। तो चलिए मेरे साथ लाइन पर आप सभी बच्चे बने रहेंगे। हमारा प्रश्न यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा होगा, मैं एक सेकेंड आके लेके चलता हूँ। यह था हमारा ना क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा क्वेश्चन में क्या कि देखो एक आदमी जो है, ए मैन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस बाय 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक 4 किलोमीटर पर आवर, होल जर्नी टेक 5 hours 48 minutes, व्हाट डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल बाय देन, है ना। तो यह कह रहा दोस्तों कि देखो जी यहां पर आपको छोटा सा क्वेश्चन है और जो कि मैंने पहले समझा दिया है उसी का इस्तेमाल किया है यहाँ पर कि देखो डिस्टेंस आपको निकालना है, डिस्टेंस आपको निकालना है। एक आदमी जो है, ए मैन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस बाय 25 किलोमीटर पर आवर, तो मैं यूज करूंगा 25, और वॉक बैक 4 किलोमीटर पर आवर, 4 की स्पीड से आता है वापस, है ना। उसके बाद बोल रहा है कि द होल जर्नी टुक 5 hours 48 minutes, मतलब आने और जाने मिलाकर कुल कितना लगा समय दोस्तों, 5 घंटा 48 मिनट। 5 घंटा 48 मिनट बोले तो 60 से डिवाइड कर देंगे। तो मैं कहूंगा दोस्तों यहाँ पर क्या कि 12 चौक 48, 12 25 60 हो जाएगा, 25 4 29/5 हो जाएगा, या 29/5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 25 4 29 लिख देंगे और यहाँ का जो टाइमिंग है 29/5। वही रूल जो मैंने शुरुआत में बताया था कि डिस्टेंस निकालने के लिए S1 इंटू S2 बटा में S1 प्लस S2 का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर टाइम को मैं इस्तेमाल करके ले आऊंगा। यहाँ पर देखो लेट बिफोर वाला क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो लेट बिफोर यूज नहीं करेंगे हम। यह आने और जाने मिलाकर कुल टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों को हम जोड़ देंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 29 29 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 25 25 और 5 चौके 20। यह दूरी कितना रहा होगा, तो 20 किलोमीटर रहा होगा। क्वेश्चंस को ध्यान समझने का प्रयास करना है, क्वेश्चन कहाँ पर क्या दिया हुआ है और उसी के आधार पर आपको चेंज करने की कोशिश करना है दोस्तों। जैसे ये क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, ये समझिएगा। देखो यह जो मैं बताना चाह रहा था वही प्रश्न आ गया यहाँ पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से समझिएगा। ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस इफ ही ट्रैवल 30 किलोमीटर पर आवर देन ही इज लेट बाय 10 मिनट। देखो 30 किलोमीटर पर आवर का से जाता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है। ध्यान से देखिएगा, 30 के स्पीड जा रहा है, 10 मिनट लेट पहुंचता है, 10 मिनट लेट बाय 10 मिनट्स। बट इफ ही ट्रैवल 40 किलोमीटर पर आवर देन ही इज ऑफिस 5 मिनट अर्लियर। जब उसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो जाता है दोस्तों, तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। पूछ रहा आपसे क्या कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस। बहुत सिंपल है, 30 के स्पीड से अगर आप जा रहे हो तो 10 मिनट लेट हो गए, लेकिन जब स्पीड बढ़ा के आप कितना कर दिए, 40 किलोमीटर पर आवर, कहां है 40 किलोमीटर पर आवर, तो आप 5 मिनट पहले पहुंच गए। देखो लिखा हुआ 5 मिनट पहले पहुंच गए, है ना। उसके से पूछ रहा है कि आप डिस्टेंस याद करो, तो डिस्टेंस के लिए यह रूल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्या करेंगे, S1 इंटू S2 बटा में S1 माइनस S2, और यहाँ पर क्या होता है हमारा TD बोले तो टाइमिंग डिफरेंस, इसी का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे हम लोग। देखो रूल मैं इसलिए समझाता हूँ आपको ताकि ये सब चीजें क्वेश्चन देखें और टिक मारे। तो देखो हमारे पास जो स्पीड है 30 है और 40 है, मैंने कर दिया। अंतर कितना का है, 10 का है। कौन बड़ा कौन छोटा डजंट मैटर, अंतर बस रखना है यहाँ पर, ठीक है। टाइमिंग डिफरेंस, अब बताना दोस्तों यहाँ पर क्या कि यहाँ पर लेट कितना 10 मिनट, यहाँ पहले कितना 5 मिनट, 10 5 कितना 15 मिनट। तो 15 सीधे मत लिख देना, 15/60 लिखना होगा। क्यों, क्योंकि सब के सब किलोमीटर पर आवर में है और ये मिनट में है, तो मिनट को चेंज कर दो किस में, किलोमीटर, सॉरी मिनट को चेंज कर दो किस में, आवर्स में चेंज कर दो। इसलिए मैंने 60 से डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखिए इस खौफनाक चेहरे को, ये चेहरा आपके सामने से आएगा और छू मंतर होकर निकल जाएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको समझिए ध्यान से और कोशिश कीजिए कि कॉन्सेप्ट है उसको एक बार नोट डाउन करें और लिखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। जहां भी जो दिक्कत होता है अपने में थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा कि स्पीड है 30-40 का, अंतर है 10 का। अब रही बात कि एक तरफ से 10 मिनट लेट हुआ
और 5 मिनट अगले बार पहले पहुंच गया। तो 10 5 कितना हो जाएगा 15, 15 बटे मैंने 60 कर दिया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं छोटा करूंगा दोस्तों यहाँ पर क्या, तो यह हो जाएगा हमारे पास 30 दूनी के 60 हो जाएगा। चलो जी 10 दूनी के 20 दूनी के 40, 15 दूनी के 30 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। बस कुछ नहीं, क्वेश्चन बनाने में तनिक भी समय नहीं लगेगा अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर है तो। कहाँ कोई समय लग रहा है, बस रूल यूज कीजिए आंसर आया। तो जो समय लग रहा है हमारा कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में, टाइम एंड डिस्टेंस में एक्चुअली होता क्या है ना बाबू, कि मेन कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन आप इजीली बना पा रहे होंगे, बहुत जल्दी बना लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम हाउस वन डे ए स्टूडेंट्स ट्रेवल 2.5 किलोमीटर पर आवर, यह 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है कोई व्यक्ति, एंड रीचेज हिज स्कूल 6 मिनट लेटर, मतलब 6 मिनट लेट पहुंचता है। नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर और ही रीचेज एट द स्कूल 6 मिनट अर्लियर। हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, मतलब से घर से स्कूल की दूरी कितनी है। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वही रूल यूज करना है। 2.5 की स्पीड से गया, ठीक है जी, और आ कैसे रहा है दोस्तों वह, तो 1 किलोमीटर बढ़ा दिया है, मतलब 2.5 की स्पीड पहले चल रहा था, 1 किलोमीटर पर आवर क्या इंक्रीज कर दिया, देखो लिखा हुआ है नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेज, मतलब बढ़ा दिया है, मतलब 3.5 की स्पीड से आएगा। अंतर कितना का है, 1 का। अब यहां पर समझिएगा समय, तो शुरुआत में 6 मिनट लगा था, लेट हुआ था, और लास्ट में 6 मिनट जल्दी पहुंच गया आते समय। तो 6 और 6 12 बटे हम यहाँ क्या कर देंगे 60 कर देंगे। आवर में चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ 1 0 यहाँ 1 0 यानी कि डबल 0 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाने का प्रयास कर देंगे, पॉइंट यहाँ से हटा देंगे, यह पॉइंट और यह पॉइंट हमारा हट जाएगा। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 25 चौके 100, 4 तिया 12 हो गया है ना, और यह 20 तिया 60 हो जाएगा। छोटा कर लीजिए, और तो छोटा करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 से 35 और 5 चौके 20, यानी कि 4 1 4 3 बटा 4 आवर्स कह सकते हैं। या अगर मैं 60 से गुना करूं तो दोस्तों यह आ जाएगा 15 चौके 60, और 1 घंटा अच्छा स्कूल की दूरी निकालना, सॉरी ना दूरी निकालना, तो फिर आपको 60 से गुना करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको दूरी निकालना है। 1 सेकंड गाइस, आपको दूरी निकालना मेरे भाइयों, मेरे को लगा टाइम निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 7/4 किलोमीटर कह सकते हैं, या 1.4 1 4 3/4 किलोमीटर कह सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा, दैट इज राइट आंसर। नोट करते हुए आगे बढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर दोस्तों, मैं क्वेश्चन और लेके देखता हूं। यह कह रहा है कि एक आदमी 10 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है और 15 मिनट पहुंचता है। तो कुछ नहीं करना है, 10 के स्पीड से जा रहा है और आ कैसा रहा है दोस्तों, लेकिन यदि वह समान दूरी 12 किलोमीटर पर आवर गति से तय करता है, 10 और 12 अंतर कितना का है 2 का, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है क्या, तो 5 मिनट होता है, देखो 15 मिनट बाद पहुंचता और 5 मिनट लेट होता है, 15 मिनट लेट और 5 मिनट लेट, दोनों में आपका लेट हो गया। दोनों में जब लेट होगा हम क्या करते हैं, लेट टाइम माइनस करते हैं। तो 15 - 5 कितना हो जाएगा 10, 10/60 करो, और यह हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। देखो बनाने के बहुत सारे तरीके, मैंने 3 तरीका बताया, तीनों किसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक रूल को फॉलो कीजिए, आंसर लाने की कोशिश कीजिए, बस एक रूल फॉलो कीजिए, है ना। एग्जाम में आपको किसी भी रूल से बनाएंगे आपका आंसर वही आएगा, लेकिन मैं समझाऊंगा 3-4 रूल, लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे तो किसी को फॉलो करवाएंगे, और आपको एक ही को फॉलो करके आगे बढ़ने का प्रयास करना है दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारा कि 10 के 60 हो जाएगा, ठीक है, 6 दूनी के 12 हो जाएगा, यह कट गया, 10 किलोमीटर, यह इसका आंसर बनेगा। बस कुछ नहीं करना है, सिंपल यह आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। नोट करते हुए आगे बढ़िए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने देखा, और एक क्वेश्चन में आपको और दिखता हूं, 8 9 में क्या कर रहा है, हाँ सेम उसी प्रकार से है, मैं 9 देखता हूं, 8 नंबर क्वेश्चन देखता हूं, 8 नंबर क्वेश्चन। एक आदमी स्कूटर से, यानी ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर, ही ट्रेवल्स 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर
अच्छा, he travel 3 km/h faster, he would have taken 10 minutes less, but if he decrease his speed 2 km/h, है ना, then he becomes 40 minutes late. तो फाइंड द डिस्टेंस। दोस्तों यहाँ पर यह प्रश्न के लिए थोड़ा सा आप सुधार लेना, यहाँ पर 40 मिनट है ना, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 40 मिनट, ये थोड़ा सुधार लेना आप, ठीक है, समझिए ध्यान से। यह क्वेश्चंस के लिए मैं एक छोटा सा रूल बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन ए स्कूटर एंड ही ट्रेवल्स 3 km/h फास्टर, ही वुड हैव टेक 40 मिनट लेस, ठीक है दोस्तों, बट इफ ही डिक्रीज हिज स्पीड 2 km/h देन ही बिकम्स 40 मिनट लेट, है ना। तो इस प्रकार से यह काम करना होगा, और काम को ध्यान समझने के लिए दोस्तों एक छोटा सा मैं रूल बता रहा हूं। रूल क्या है, ध्यान से समझिएगा। डिस्टेंस निकालने के लिए आपने यह सीखा, पहला रूल किया देखो S1 × S2, मैं आपको एक रूल बता दे रहा हूं, मैं इसी पर अगले क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने क्या सीखा कि देखो S1 × S2 बटा में S1 + S2 × टाइम, यानी कि टोटल टाइम लेते हैं हम लोग, सम रहेगा तो टोटल रहेगा। एक मैंने बताया आपको क्या कि S1 × S2 बटा में S1 - S2, और यहां पर रहेगा टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस, समय अंतराल लेते हैं। तो दोस्तों ये दोनों चीजें आपने देखा, और इन दोनों पर हमने प्रैक्टिस भी किया क्वेश्चंस को बनाने का, है ना। लेकिन जब मैंने अगला क्वेश्चन देखा तो यह क्वेश्चन इन दोनों रूल पर नहीं बनने वाला है, वह क्वेश्चंस का जो पूछने का तरीका है वह थोड़ा सा आपको चेंज कर दिया है ना। तो मैं चाहूंगा कि यह कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए हैं, लेकिन जो मैं एक रोल आपको और देने वाला हूं इसको आप नोट कर लें, और अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों, यहां से ही स्टार्ट करेंगे। तो अगला रोल हमारा क्या होगा इसके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। तो दोस्तों ध्यान रखना कि डिस्टेंस निकालने के लिए S × S + S1 का मैं इस्तेमाल करूंगा, बटे में S1 × यहां पर हो जाएगा T1। ध्यान समझना, यह कब इस्तेमाल करेंगे, देखो मैं आपको यह कहता हूं कि मैं कितना गति से जा रहा हूं यह मुझे पता नहीं है, जो एक्चुअल स्पीड मुझे ज्ञात नहीं है, ठीक है। अब मैं अपनी गति में वृद्धि कर देता हूं, तो मैं स्पीड जब कर दूंगा दोस्तों तो टाइम से थोड़ा पहले पहुंच जाएंगे, ठीक है। जब स्पीड अगर हम कम करेंगे तो टाइम से लेट पहुंचेंगे, ये आपको ही पता है। अगर हम 50 km/h की गति से जाते हैं, 50 km/h गति से जाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो अगर हम यहां पर 60 कर देंगे जल्दी पहुंचेंगे, 40 कर देंगे थोड़ा लेट होगा, तो इसका एक्चुअल स्पीड कौन सा हो जाएगा, 50 हो जाएगा। स्पीड घटाना स्पीड बढ़ाना, यह कहलाता है आपका रिजल्टेंट स्पीड, यानी कि परिणामी गति कहलाता है। तो हमें एक्चुअल स्पीड नहीं मालूम है, लेकिन S1 क्या है, S1 जब आप वृद्धि करेंगे स्पीड को, उस केस में S1 इस्तेमाल करेंगे, और इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस वो S1 का है। अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम क्या लगेगा, हमारा कम लगेगा। स्पीड जब बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, लेकिन जब स्पीड हम घटाएंगे S - S2 बटे में S2, तो टाइम हमारा क्या लगेगा दोस्तों, ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो यह सब चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पीड बढ़ा रहे या घटा रहे हैं, उस केस में हमें क्या करना है दोस्तों। तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा कि ये दोनों के दोनों दोस्तों यह और यह डिस्टेंस का ही रूल है। मैंने क्या बताया कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, S × S + S1। S1 क्या है, स्पीड को जब इंक्रीज करेंगे, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर वृद्धि कर रहे हैं, इन दोनों का बीच का डिफरेंस टाइमिंग। स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम लगेगा, स्पीड घटा रहे हैं तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो उस केस में यहां पर जो काम करते हैं, यह डिस्टेंस को इक्विवेलेंट करके ही मैं काम करता हूं। अब यहां से अगर हम काम करते हैं तो इस केस में सोल्व करने के बाद हमें दोस्तों निकलेगा स्पीड निकलेगा, और स्पीड निकलेगा तो उस स्पीड का वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा तो वह क्या फिर निकलेगा दोस्तों, डिस्टेंस निकलेगा। तो इस पर जनरली हम लोग दो तरह क्वेश्चन बनाते हुए देखेंगे, या तो स्पीड पूछ सकता है या तो डिस्टेंस पूछ सकता है। तो दोस्तों इस पर बेस्ड, मैं इस रूल पर बेस्ड अगली क्लास में दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज जो अभी जो चल रहा है दोस्तों, वह मैं अगली क्लास में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि इसी पर बेस्ड होगा, है ना। तो अभी तक आपने जो भी देखा है उस चीज को अच्छे से समझिए, नोट डाउन कर लिए होंगे, रिकॉल कीजिए, और हमारी जब अगली क्लास स्टार्ट होगी दोस्तों तो इसी पर बेस्ड होगा। बस 2-3
चीज़ें हैं जो आप अच्छे से करके जाते हो एग्जाम में, तो फिर क्वेश्चन छोड़ने की बात ही नहीं है दोस्तों, है ना। मैं उन्हीं चीज़ों पर डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, रिलेवेंट होगा। मैं फालतू का इधर उधर का बात नहीं करता हूँ। बेसिकली मैं कोशिश करता हूँ कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको कैसे दे दूँ। मेरी प्रयास यही होती है दोस्तों कि मैं आपको मैक्सिमम कंटेंट कैसे दूँ, आपको अच्छा से अच्छा चीज़ें कैसे प्रोवाइड की जाए ताकि आपका एग्जाम में मार्क्स अच्छा आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ मैं फिर अगली क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई को करते रहिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।